इधर जमशेदपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संविधान बचाओ पदयात्रा टेल्को से शुरुआत की गई। ये यात्रा लगभग 2.5 किलोमीटर तक चलने के बाद एक नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गई। इस पदयात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता के अलावा क्षेत्र के कई लोग शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार में संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में हम लोगों का ये लगातार पदयात्रा चल रहा है और किसी भी कीमत पे हम लोग संविधान बदलने नहीं देंगे और लगातार हम लोग का इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन वर्तमान में गोडसे की विचारधाराओं के लोगों के द्वारा हमारे विचारों को दबाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से आज की भाजपा सरकार उतारू है भारत के उन सभी सपूतों का अस्तित्व को मिटाने के लिए जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना सर्वस्व लगाया। आप देखेंगे कि कैसे एक सोचे समझे रणनीति के तहत सिलेबस से अपने महान क्रांतिकारियों का जीवनी को हटाया जा रहा है। कैसे सोचे समझे तरीके से महात्मा गांधी जी को बदनाम करने का और उनके ऊपर दोषारोपण करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे गोडसेवादी विचारधारा को इस देश पर थोपा जा रहा है। कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व को अपमानित अमित शाह जैसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ये सारी चीजें इस देश में एक खतरे का सूचक है कि इस देश के इतिहास को बदलना चाहती है। चूंकि इन लोगों ने देश की आज़ादी में अपना कोई योगदान दिया नहीं, तो जिन्होंने योगदान दिया है उनके इतिहास को ये मिटा देना चाहते हैं। इस संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। अब हमसे कोई कल पूछ रहा था कि भैया कैसे संविधान से खिलवाड़ हो रहा है, हम बोला हो ही रहा है। आप देखें कैसे ये लोग चुनाव आयोग का किस तरीके से मनमानी तरीके से ये लोग चुनाव आयोग को टाइम एक्सटेंशन देते हैं। मनमानी तरीके से किस तरीके से किसी को चुनाव आयोग ये लोग बना रहे हैं। कैसे ये लोग एक सोचे समझे तरीके से इस देश के सेना को इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन करने का प्रयास किया, उनको ठेका मजदूर बना दिया। और ठेका मजदूर भी कैसा, जिसको ग्रेजुएटी तक नहीं दिया जाएगा, वो 4 साल की नौकरी होगी, अग्निवीर का नाम दे दिया। कैसे सोचे समझे तरीके से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करते हुए रेलवे के 8 लाख वैकेंसियों को खत्म कर दिया गया, पदों को। कैसे सोचे समझे तरीके से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन और उनके मर्जर को आधार बना करके बैंक से करीब 3 लाख नौकरियों को खत्म कर दिया गया। तो ये लोग एक सोचे समझे तरीके से पूरे व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, और इसके विरुद्ध में कांग्रेस सड़क पर है। कांग्रेस कभी नहीं ऐसा होने देगी कि इस देश के महापुरुषों के इतिहास के साथ कोई खिलवाड़ करे। कांग्रेस इस संविधान को बचाने के लिए, कांग्रेस के लोगों ने इस संविधान को बनवाया है, कांग्रेस की सरकारों ने इस संविधान को लागू करवाया है, और इस संविधान के दायरे में रहते हुए इस देश के दलित गुर्बे, गरीब गुर्बे, आदिवासी पिछड़ों का उत्थान हुआ है। वो मुख्य धारा में की ओर बढ़े हैं। उनके बढ़ते हुए कदम को रोकने का प्रयास अगर होगा तो कांग्रेस इसी तरीके से सड़क पर होगी। और आज पूरे देश में अभियान चल रहा है।